नमस्कार। पंजाब में भगवंत सिंह मान ने, जो आप पार्टी के नेता हैं, वहां पर आप पार्टी के मुख्यमंत्री होने वाले, उन्होंने घोषणा की कि वो अपना जो कार्य ग्रहण है, जो शपथ ग्रहण है, वो राजधानी में नहीं करेंगे बल्कि भगत सिंह के गांव में करेंगे। और इसके साथ ही एक बहस शुरू हो गई कि भाई भगत सिंह का जो गांव था बंगा, वो तो लायलपुर जिले में था। लायलपुर जिला जो है वो पाकिस्तान में चला गया, तो उनका गांव भी पाकिस्तान में चला गया। तो फिर भगत सिंह के कौन से गांव में जा रहे हैं ये लोग शपथ ग्रहण करने के लिए? देखिए, एक बात तो बहुत साफ है कि जिस पर मैं आगे बात करूंगा, 23 मार्च को भगत सिंह का शहादत दिवस है और हम लोग प्लान कर रहे हैं कि लगातार क्रेडिबल हिस्ट्री पर, वेबसाइट पर भी और यूट्यूब पे भी लगातार भगत सिंह के विचारों और भगत सिंह के जीवन से जुड़े वीडियोस ला सकें। तो आप उनको देखेंगे या भगत सिंह को पढ़ेंगे तो एक बात तो साफ समझ में आएगी कि भगत सिंह का नाम अब सिर्फ, चाहे वो कोई भी पार्टी ले, ज्यादातर पार्टियों के लिए यही सच है कि भगत सिंह का नाम सिर्फ इसलिए लिया जाता है क्योंकि इस देश का युवा जो है वो शहीद आजम के साथ अपने आप को जोड़ता है, उससे प्रेरित होता है और वो एक इमोशनल अपील की तरह काम करता है। इससे ज्यादा भगत सिंह से किसी का लेना देना नहीं है। लेकिन जब इतिहास की बात हो रही है तो मेरा धर्म बन जाता है कि मैं इतिहास में सही तथ्य आपके सामने लेकर आऊं। और वो सही तथ्य ये है कि भगत सिंह का हिंदुस्तान और पाकिस्तान, आज के हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों से रिश्ता था। मैं अब बात करूंगा भगत सिंह के जो दादा थे सरदार अर्जुन सिंह, उनके पिता का नाम था सरदार खेम सिंह और उनके पिता के 3 पुत्र हुए, यानी 3 भाई थे वो। सरदार अर्जुन सिंह, सरदार सबसे बड़े थे सरदार सुरजन सिंह और सबसे छोटे थे सरदार मेहर सिंह। सरदार सुरजन सिंह और सरदार अर्जुन सिंह वो लोग थे जो लाहौर कांग्रेस में गए थे। और लाहौर कांग्रेस में आप समझिए कि मतलब जिस जमाने में सारे सूट बूट वाले लोग आते हैं, ये अपनी किसान वेशभूषा में गए थे और उस समय उसमें शिरकत की थी, यानी काफी पहले से उनमें राजनीतिक चेतना थी। हालांकि उसके बाद एक छोटी सी घटना हुई। वो घटना ये हुई कि इनके गांव में प्लेग आया और उस प्लेग के चलते अंग्रेज अफसर ने कहा कि जिनके यहां भी लोगों को प्लेग हुआ उनके घर ढहा दिए जाएं। आप जानते हैं प्लेग से गांव के गांव साफ हो जाते थे। लेकिन सरदार अर्जुन सिंह अड़ गए कि नहीं, लोगों को बाहर किया जाए लेकिन घर न ढहाया जाए, क्योंकि घर दोबारा कैसे बनेंगे। सरदार सुरजन सिंह अंग्रेजों के पक्ष में गए और उसके बाद से कुछ ऐसा होता गया कि सरदार अर्जुन सिंह तो अंग्रेज विरोधी और देशभक्त होते गए, लेकिन सरदार सुरजन सिंह जो है लगातार प्रो ब्रिटिश होते चले गए। इन दोनों लोगों का जो गांव था, इन सारे लोगों का जो गांव था वो खटकड़ कला में था। खटकड़ कला वो जगह है जो अभी भी हिंदुस्तान में है, जहां जाने की बात भगवंत सिंह मान कर रहे हैं। हुआ यह था कि 1900 में अंग्रेजों ने बार बसाने की योजना की थी। बार मतलब जंगली क्षेत्र जो थे उनको बसाने की योजना की थी। वहां पर इंसानी बसाहट गांव बसाने की योजना बनाई थी और इस योजना में यह कहा था कि वहां पर जो जाएगा उसको 25 एकड़ जमीन मिलेगी। सरदार अर्जुन सिंह खटकड़ कला से चले गए लायलपुर, जहां पर इस स्कीम के तहत बंगा नाम के गांव में उनको 25 एकड़ जमीन मिली और बंगा नामक गांव में वो रहने लगे। वहां पर एक्टिव रहे। आप जानते हैं कि सरदार अर्जुन सिंह जो है वो आर्य समाजी हो गए थे। सिखों में आर्य समाजी होना इतना आसान नहीं था और आर्य समाजी होने के बाद वो पूरी तरह से जाति प्रथा के विरोधी हो गए थे। हकीम थे वो, लोगों का मुफ्त में इलाज करते थे और खेती करते थे। जो उनका मुख्य जो धंधा था वो खेती था और उनके खेत जो थे वो बंगा के मैंने आपको बताया कि लायलपुर जिले के बंगा गांव में उनको 25 एकड़ जमीन मिली थी। वहां पर वो खेती करते थे। वहीं से उन्होंने अपने जो 2 बेटे थे सरदार किशन सिंह और अजित सिंह, बड़े और मझले बेटे, उनको साईदास एंग्लो संस्कृत कॉलेज में भेजा, जहां पर बिल्कुल भी सिखों के बच्चे नहीं पढ़ते थे। और 1920 में आप देखते हैं उन्होंने असहयोग आंदोलन में हिस्सा लिया वगैरह वगैरह। तो सारा मामला ये कि खटकड़ कला जो है वो भगत सिंह का पैतृक गांव है। उस गांव को छोड़कर उनके दादा लायलपुर जिले के बंगा गांव में चले गए थे, जहां उनको 25 एकड़ जमीन मिली थी। लेकिन खटकड़ कला को उन लोगों ने कभी नहीं छोड़ा। आप देखते हैं कि भगत सिंह की मृत्यु के बाद, थोड़े दिनों के बाद जो है, बाद में सरदार अजित सिंह और माता विद्यावती, जो उनके माता पिता थे, वो खटकड़ कला गांव में ही बस जाते हैं। जब विभाजन होता है तो उनका बाकी परिवार भी पाकिस्तान के उस इलाके, जो इलाका पाकिस्तान में चला गया, बंगा का और उसके आसपास का, जहां वो लोग बसे हुए थे, वहां से लौटकर हिंदुस्तान में आते हैं। लेकिन विभाजन के समय ये दोनों लोग जो है, माता विद्यावती जो है वो खटकड़ कला में ही थी। तो ये बिल्कुल सेफली कहा जा सकता है कि सरदार भगत सिंह का जन्मभूमि की जो जन्मभूमि थी वो तो बंगा में थी।
लायलपुर जिले का बंगा जो मैंने बताया, लेकिन उनका पैतृक गांव जो था वो खटकड़ कला में था। इसलिए भगत सिंह इस रूप में भी अगर आप देखेंगे तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों के पुरखे हैं। पाकिस्तान में भी आप जानते हैं कि जहां उनको फांसी हुई या फिर जो उनका पैतृक गांव है वहां उनको याद किया जाता है। उनकी स्मृति को अक्षत रखने के लिए वहां पे भी कोशिशें जारी हैं, और हिंदुस्तान में तो हम भगत सिंह की बात करते ही हैं। तो मुझे लगता है कि खटकड़ कला को लेकर जो पॉलिटिक्स हो रही है वो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये एक प्रतीक ही है। मैं जानता हूं कि आप पार्टी या बहुत सारी दूसरी पार्टियों को भगत सिंह से कुछ खास लेना देना नहीं है, लेकिन इसके बावजूद इतिहास तो यही कहता है कि खटकड़ कला जिस गांव में भगवंत सिंह मान शपथ ग्रहण करने जा रहे हैं वो भगत सिंह के पुरखों का ही गांव है, उसका भी भगत सिंह से लेना देना है। अभी के लिए इतना ही। मैंने आपको बताया कि हम 23 मार्च तक लगातार भगत सिंह के जीवन और भगत सिंह के विचारों पर अलग अलग वीडियोस, अलग अलग आर्टिकल्स लाते रहेंगे। तो जुड़े रहिए, क्रेडिबल हिस्ट्री की वेबसाइट देखते रहिए। हमारा ये जो यूट्यूब चैनल है इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। लगातार देखते रहिए भगत सिंह कौन थे, क्या थे, भगत सिंह के विचार क्या थे, भगत सिंह किस तरह का देश बनाना चाहते थे, भगत सिंह किस तरह के समाज की कल्पना करना चाहते थे। भगत सिंह के अपने लिखे से ही मैं शेयर करता रहूंगा। और मैं आपको बताऊं कि अभी जो मैंने तथ्य आपको दिया वो भगत सिंह के भतीजी हैं, भगत सिंह की, वीरेंद्र सिंधु। उन्होंने एक किताब लिखी है युग दृष्टा भगत सिंह और उनके मृत्युंजय पुरखे, यानी अपने पुरखों के ऊपर उन्होंने किताब लिखी है, जो भगत सिंह के बाबा सरदार अर्जुन सिंह से शुरू होती है और फिर भगत सिंह तक आती है। आप इस किताब में, राजपाल प्रकाशन से यह किताब आई थी, इस किताब से ये सारे तथ्य और ऐसी बहुत सारी चीजें जान सकते हैं। भगत सिंह पर कुछ और अच्छी किताबों का मैं अगले वीडियोज में जिक्र करता रहूंगा। शुक्रिया, फिर मिलते हैं।